सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन सेटलमेंट का नेक्स्ट पार्ट। तो आज के इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि अर्बन जो सेटलमेंट होता है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में। तो चार फैक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आज हम लोग देखेंगे पांचवा फैक्टर्स। तो हमारा पांचवा फैक्टर्स क्या है, देखो फिफ्थ फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अर्बन सेटलमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो सोर्स ऑफ कन्वेइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव एन ऑक्यूपेशनल रिलेशन विद द सिटीज। अगर किसी सिटी को बहुत अच्छा डेवलप होना है तो वहां पे जो है लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग अपने इंडिया में अगर बहुत सारे स्टेट्स की बात करें तो दिल्ली दिल्ली में जो है ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी फैसिलिटीज है। मुंबई मेट्रो, आपने सुना होगा मेट्रो का नाम। तो कोई सिटी कितना बड़ा है वो कैसे पता चलता है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की कितनी एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है। Wherever two or more roads meet, an urban settlement begins to form there. जहां पर दो या दो से ज्यादा रोड एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, मिलते हैं, वहीं पर अर्बन सेटलमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है। आप लोगों ने भी अपने आसपास के जगह पर देखा होगा कि जहां पर दो जगह से रोड आकर मिलती है, जैसे ये एक मेन हाईवे है जो यहाँ पर आके मिला, इधर से एक हाईवे जो है यहाँ पर आकर मिला, तो इस एरिया के आसपास जो है अर्बन सेटलमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह जहां पर पहले यहाँ पर आपने देखा होगा कि छोटा छोटा टफरी रहता होगा, चाय का दुकान, समोसे का दुकान, नाश्ता का दुकान, फिर साइकिल बनाने का दुकान बना होगा, फिर बड़ा सा मोबाइल दुकान खुल गया होगा, फिर मेडिकल शॉप खुल गया होगा। तो इस तरीके से जहां पर जो है क्या होता है, रोड की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, या दो रोड तीन रोड एक दूसरे को पर किसी एक सिंगल पॉइंट पर मिलते हैं, वहां पर धीरे धीरे अर्बन सेटलमेंट बनना चालू हो जाता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन द ट्रांसपोर्ट मेक्स अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ सिटी। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है तो वो सिटी जो है बहुत तेजी से क्या करेगा, और भी जो है ग्रो जो है करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुंबई का मेट्रो, दिल्ली का मेट्रो, दिल्ली में ग्रीन सिटीज ग्रीन बस चलती है, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज जो है अवेलेबल है। जापान में बुलेट ट्रेन चलता है, तो वहां के जो कैपिटल है, वहां के जो सिटीज है और ज्यादा एडवांस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है अर्बन सेटलमेंट को, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industries evolve gradually. A city that becomes predominantly industrial slowly takes the form of a big city. Example of such cities include Birmingham and the Liverpool in Great Britain and Tata Nagar, Rourkela and Bhilai in India. देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जिस जगह पर इंडस्ट्री लगेगी, मान लो कोई एक जगह है जहां पर, जैसे मान लो आपका गांव है, आपके गांव में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगा, तो बहुत सारे वर्कर बाहर से भी आएंगे और आपके गांव के आसपास के गांव के लोग भी वर्कर करने आएंगे। तो वर्कर लोगों को खाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर एक छोटा सा दुकान खुलेगा। फिर वहीं पर रहने के लिए उनको हॉस्टल चाहिए होगा जो बाहर से आ रहे होंगे। जैसे एक इंडस्ट्री जब ओपन होता है तो सिर्फ आसपास के लोगों को ही इंप्लॉयमेंट नहीं मिलता, बल्कि बाहर के लोगों को भी इंप्लॉयमेंट मिलता है। इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, वो भी आएंगे। तो आपके गांव में अब किराए पर रूम, घर घर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो लोग क्या करेंगे, घर बनाएंगे। फिर वहां पर रोड अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बस ट्रक, बहुत बड़े बड़े लोग आपके इंडस्ट्री, आपके गांव में जो इंडस्ट्री बनी हुई है उस इंडस्ट्री को विजिट करने आते हैं। तो इसी तरीके से जब एक इंडस्ट्री कहीं पर सेटअप होती है ना, तो इंप्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही है, साथ ही साथ उसके आसपास अर्बन सेटलमेंट जो है बनना चालू हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप छत्तीसगढ़ में देख लो भिलाई को। अगर आज आपसे 50-60 साल पहले जाओगे, तो जब से बीएसपी नहीं आया था, भिलाई स्टील प्लांट नहीं लगा था, तो ये जो भिलाई शहर है इतना ज्यादा फेमस नहीं था। फेमस कौन सा था, दुर्ग था, रायपुर और बिलासपुर थे। लेकिन जब भिलाई स्टील प्लांट जो स्टैब्लिश हुआ भिलाई में, तो यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज आ चुके हैं। आप देखोगे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही है। सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर जो है वो कहां पर है, भिलाई में है। सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर के जॉब कहां पर है, भिलाई में है। ठीक है। तो जब देखो अब ये सब किसके कारण से हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री सेटअप हुई यहाँ पर, भिलाई स्टील प्लांट, जिसके कारण से ये सब चीजें जो है हुई है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक अर्बन सेटलमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है क्या करता है, अदा करता है। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास कैपिटल है, कैपिटल मतलब पैसा, और टेक्नोलॉजी है,
तो भी आप बहुत बड़ा एक सेटलमेंट जो है तैयार कर सकते हो। जैसे देखो, द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी। कोई भी सिटी कितना ज्यादा डेवलप करेगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां पर कैपिटल इन्वेस्ट करने वाले कितने लोग हैं। Capital is required for the construction of building and road and for providing water supply and lighting। देखो, अगर वो सिटी में बहुत अच्छे अच्छे अगर लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं, वहां की सिटी बहुत डेवलप होगी। जैसे रायपुर, रायपुर में बहुत सारे बिजनेसमैन लोग रहते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, बहुत सारे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड लोग रहते हैं, इसीलिए रायपुर में जो है वेल्थ की प्रॉब्लम जो है नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। तो रायपुर में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। भिलाई में तो सिर्फ एक ही मॉल है, सूर्या टीआई मॉल। उसी तरीके से बिलासपुर में मॉल बने हुए हैं, बाकी किसी जगह पर मॉल उतने ज्यादा नहीं है। तो जिस सिटी में जितने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होंगे, वो जगह उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि पैसे की जरूरत हर जगह होती है, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए, लाइट की फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए। Similarly, skilled labor and people with engineering and technological capabilities are required for exploiting the using the available resources। इसके अलावा जहां पर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल, जैसे कोरबा, कोरबा में जो है कोयला जो है बहुत ज्यादा मिलता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कोरबा जो है बहुत ज्यादा एक अर्बन सेटलमेंट का एग्जांपल है। एसीसीएल है वहां पर, और भी अलग अलग छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं। तो जहां पर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होगी, कैपिटल होगा, टेक्नोलॉजी होगा, वहां पर उसको काम, उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। जैसा कि अगर आपने एक इंडस्ट्री बनाया और इंडस्ट्री बना के छोड़ दिया, पैसा लगाया और आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और टेक्नोलॉजी नई नई मशीन लाई और आपने किसी चीज का प्रोडक्शन करना चालू कर दिया, तो इससे ये नहीं होगा कि आप पूरे प्रॉफिट में रहोगे, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट करके नई टेक्नोलॉजी लाई है, तो उस टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैपिटल जो होता है वो भी बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कैपिटल के होने से बहुत सारे नए नई चीजें होती हैं, और नए नए चीजों को मैनेज करने के लिए और भी लोगों की जरूरत जो है पड़ती है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया और भी अदर काम्स हो गए, तो वो चीज जो है अर्बन सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स। Commerce start on the foundation of free transport and transportation facilities, and it leads to development of commercial city। Such cities usually develop at the following places। देखो, अगर किसी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छे से अवेलेबल है, तो वहां पर आप बहुत सारे सामान जो है ला सकते हो, वहां से सामान को बाहर भेज सकते हो। ठीक है, जैसे आपके सिटी में जो है बहुत ज्यादा टमाटर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन आपके सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो आपका टमाटर नहीं बिक पाएगा, क्योंकि रास्ते में जाते जाते कई बार एक्सीडेंट्स हो जाएगा, टमाटर गिर जाएगा, खराब भी हो जाएगा, देर से पहुंचेगा। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छा है, तो आप अपने सब्जी को, जो भी चावल दाल है, उसको आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से बेच सकते हो। तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लोग आपके गांव में आएंगे, टमाटर खरीदने आएंगे। और भी मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको। देखो, इन रूरल एरियाज नियर द रोड और रेल ट्रैक, देखो कोई भी जगह जो है कब डेवलप होता है, जब वो जगह क्या हो, रोड के किनारे में हो या रेलवे स्टेशन के आसपास हो। एट द मीटिंग प्लेस ऑफ प्लेन हिल्स एंड द फॉरेस्ट, और ऐसे जगह पर होते हैं जहां पर प्लेन होता है, हिल होता है और फॉरेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो उन जगहों पर जो है और भी ज्यादा सेटलमेंट जो है होता है। एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ मेजर रोड, जहां पर दो बड़े बड़े नेशनल हाईवेज मिलते हैं, उन जगहों पर भी जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा अर्बन सेटलमेंट जो है होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब अर्बनाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अर्बनाइजेशन जब होता है तो उसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं। क्यों डीमेरिट्स होते हैं, देखो, the urban population in India increased rapidly after the independence with the all around development of the country। जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तो बहुत सारे फील्ड में हमने डेवलपमेंट किया है। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट किया है, हमने फाइनेंशियल डेवलपमेंट किया है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया, बहुत सारी चीजों पे हमने जो एजुकेशनल डेवलपमेंट किया है। लेकिन इसके अलावा हमने एक और फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, वो क्या है, पॉपुलेशन। This migration of population from rural to urban areas in the being caused by the lack of employment in the village।
अब जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो इसके कारण से लोग गांव से शहर की तरफ क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में आते हैं और शहरों में बस जाते हैं। इसके कारण से वहां पर बहुत सारे जो है रिसोर्सेज का जो है एक्सप्लॉयटेशन होना चालू हो जाता है। Too much pressure on agricultural land, fall in agricultural productivity and the poor standard of living in rural areas. रूरल एरियाज में क्या होते हैं, जो जमीनें जो होती हैं अब वो कम फर्टाइल होते जा रही हैं, तो फर्टाइल नहीं होगा तो लोग एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे जगह पर क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। The rural population is attracted to the cities by more employment opportunities available there, higher rate of wages and the glamorous life of city. इसीलिए गांव में रहने वाले जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो शहरों की तरफ क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है, ज्यादा पैसा दिखता है, ज्यादा उनको वेजेस मिलेगा। इसके अलावा ग्लैमरस राइड, अगर सिटी में रहेंगे तो बहुत ज्यादा थिएटर मिलेगा, मॉल मिलेगा, घूमने के लिए जगह मिलेगा, खाने के लिए जगह मिलेगा। इसलिए जो रूरल एरिया के जो लोग होते हैं वो शहर की तरफ क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो जब बहुत सारा माइग्रेशन होता है तो उसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, देखो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे होता है, देखो the main cause of air pollution in big cities are toxic chemical emitted by vehicles and industrial enterprises। देखो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है अर्बन सेटलमेंट का वो होता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जब अर्बन सेटलमेंट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो बाइक कार वगैरह सब खरीदेंगे, उसको यूज करेंगे, जिसके कारण से वहां से टॉक्सिक केमिकल जो है क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। These toxic emission include sulfur dioxide, carbon monoxide, lead and nitrous oxide that are extremely harmful to health। और बाइक से, कार से, ट्रक से निकलने वाले जो धुआं होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास पैसा आते जा रहे हैं। तो सिमिलरली अर्बनाइजेशन हैज अफेक्ट द वाटर सप्लाई इन इट्स सोर्स आल्सो। देखो एक सिटी में पहले मान लो 100 लोग रहते थे, तो 100 लोग रहते थे तो पानी की सप्लाई जो बड़े आराम से जो है हो जाती थी। अब माइग्रेशन के कारण ये 100 लोग बढ़कर हो गए 500। तो पहले तो 100 लोगों के लिए पानी सफिशिएंट था, अब इस 100 लोगों के पानी को 500 लोगों में बांटेंगे तो पानी की सप्लाई कम होगी कि नहीं होगी, लोगों का नंबर जो है, लोगों को मिलने वाला पानी का अमाउंट कम होगा कि नहीं होगा, आराम से कम होगा। ऊपर से जब बहुत सारे लोग आएंगे तो घर बनेगा, घर बनाने के लिए पानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जो है होती हैं जिसके कारण से इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट होता है। The waste water from the factories and the industrial unit in the big cities is discharged into the streams and the rivers, which makes the water river unfit for drink। कई बार क्या होता है, जब किसी जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कोई भी इंडस्ट्री हो, थोड़ा बहुत, थोड़ा ज्यादा या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पानी की जो है जरूरत पड़ती है, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो इंडस्ट्री के लोग क्या करते हैं, जो भी पानी की नीड होती है उसको यूज कर लेते हैं, और जो गंदा पानी होता है ना उसको डायरेक्ट रिवर में डाल देते हैं, जिसके कारण से नदी का पानी भी क्या होने लगता है, गंदा होने लगता है। यही प्रॉब्लम है यमुना रिवर के साथ दिल्ली में। दिल्ली में यमुना रिवर जो होता है बिल्कुल गंदे नाली का पानी जैसा जो है हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो है नोएडा के या यूपी के बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो होते हैं, दिल्ली के इंडस्ट्रीज के जो होते हैं, वो गंदा पानी को उसी में क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिसके कारण से एक्वेटिक एनिमल की लाइफ तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ भी क्या होता है, डिस्टर्ब जो है होता है। तो एक तो हो गया इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, अर्बन सेटलाइजेशन के कारण, सेटलमेंट के कारण। नेक्स्ट है हाउसिंग प्रॉब्लम। अब देखो जो एग्रीकल्चर लैंड है या रहने लिए जो जगह है, जो भी जगह है, वो जगह तो सॉर्टेड है, लिमिटेड नंबर पर जगह है, आप जमीन को खींच तो सकते हो नहीं। तो जैसे एक सिटी जो है 100 एकड़ में फैला हुआ है, और 100 एकड़ में जब फैला हुआ है ये सिटी, यहाँ पर 1 लाख लोग रहते थे, 1 लाख लोगों के लिए सफिशिएंट हाउसेस बने हुए थे। अब माइग्रेशन हुआ तो माइग्रेशन के कारण ये 1 लाख की संख्या बढ़कर हो गई 8 लाख, क्योंकि रूरल से बहुत सारे लोग जो हुए अर्बन की तरफ आए, यहाँ पर ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा करके। तो अब ये 1 लाख, ये जो 100 एकड़ में जो फैला हुआ था, ये 100 एकड़ तो फिक्स्ड है, आप इसको खींच तो सकते हो नहीं कि ज्यादा लोग हो गए चलो रबड़ की तरह खींच लेते हैं, जमीन को 200 एकड़ कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लोग तो ज्यादा हो रहे हैं लेकिन जमीन तो उतनी ही है, तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनेगी, जिसके कारण से बहुत सारा हाउसेस का प्रॉब्लम होगा। इसके कारण से जिनके पास पैसा है चलो वो तो घर बना लेंगे, लेकिन जो गांव से रोजगार की तलाश में आए वो घर नहीं बनाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, और झुग्गी झोपड़ी में रहेगा तो गंदगी भी होगी, स्लम एरिया बहुत सारे होंगे। दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली के आसपास जो बहुत सारे स्लम एरियाज हैं,
जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि रूरल एरिया से क्या हुए हैं, माइग्रेट होकर वहां पर पहुंचे हैं। और माइग्रेट होकर जब वहां पर पहुंचे तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट तो है नहीं कि घर खरीद लें और घर रह लें, तो वो झुग्गी झोपड़ी प्लास्टिक का बना हुआ जो है या मिट्टी का बना हुआ घरों में जो है क्या करने रहते हैं, रहने लगते हैं। ना तो वहां पर डिस्चार्ज फैसिलिटी अच्छे से होती है, ना तो वाटर सप्लाई अच्छे से होती है, तो उसी गंदगी में जो है वो वहां पे रहते हैं, जिसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम, बीमारियां जो है फैलने लगती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज हैज नॉट केप्ट पेस विद द रेट एट व्हिच देयर पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग। किसी शहर में जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ा, उस रेट से वहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं बढ़ पाया, ठीक है, क्योंकि मशीनें तो फिक्स हैं, जितना प्रोडक्शन करना है उतना ही करना है, तो लोग ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन लोगों को रोजगार का मौका कम मिल रहा है। इसी के कारण से गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं ज्यादा पैसे की तलाश में। Thus, increasing urbanization in India has created many problems. In order to check them, it is necessary to control the growing population of cities. अगर हमें इन सब प्रॉब्लम्स को रोकना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, तो हमें अपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा. For that to happen, it is essential that the scheme to provide more employment opportunities in rural area, such as Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme, are implemented effectively. अब इसी चीज को रोकने के लिए गांव के लोग शहर की तरफ ज्यादा ना आ जाए, इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने मनरेगा, आपने सुना होगा, मनरेगा जो है निकाला है, जिसके तहत गांव में रहने वाले लोगों को 100 दिन का मिनिमम जो है क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उनको 100 दिन काम करने का मौका जो है मिलता है, ताकि गांव के लोग शहर की तरफ कम आए और ये जो माइग्रेशन वाली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, वाटर सोर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हो रही है वो कम हो और लोग जो है गांव में ही रहकर खुश रहें। In order to resolve this problem, the former President Dr. APJ Abdul Kalam had announced on the occasion of Independence Day 15th August 2003 a scheme to provide all the city-like amenities in the village also. और गांव के लोग शहर की तरफ कम आए, इसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के 2003 में। इन्होंने 15 अगस्त 2003 को ये कहा था कि जो जो फैसिलिटीज शहरों में अवेलेबल है, वही सारी फैसिलिटीज हम लोग गांव में भी प्रोवाइड करेंगे। गांव में अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, गांव में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, गांव में अच्छा वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसके कारण से गांव से आने वाले माइग्रेशन का नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। और इन्होंने एक स्कीम भी बताया था, उस स्कीम का नाम है, एक्रोनिम है पूरा। पूरा का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के तहत जो है गांव में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात जो है उन्होंने जो है कही थी। Under this scheme, urban facilities will be made available in village with the cooperation of the ग्राम पंचायत and public private partnership. और गांव में जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है वो पंचायत के थ्रू होगा या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कारण, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उस गांव में किया जाएगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके गांव में जो है इंटरनेट लगाने का सोचा, तो सरकार के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो आपके गांव तक पहुंचा सके, लेकिन उसने जियो के साथ क्या कर लिया, पार्टनरशिप कर लिया, और जियो को बोला कि हम आपको 500 गांव का टारगेट देते हैं, आप इन 500 गांव पे इंटरनेट पहुंचाओ। इसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और प्राइवेट कंपनीज का पार्टनरशिप होना, जिससे क्या किया जा सके, गांवों में जो है अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। In Chhattisgarh, the village Baktara, situated near the International Stadium in the Arang development block of Raipur district, has been adopted for the implementation of this scheme. और इस पूरा स्कीम को जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है, आप लोगों ने जो है शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देखा होगा, ठीक है, तो वहीं पे एक गांव है छोटा सा बक्तरा, बक्तरा गांव को जो इसीलिए अडॉप्ट किया गया था ताकि वहां पर क्या किया जा सके, पूरा स्कीम को जो है वहां पर क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, जिन्होंने 2014 का लोकसभा का इलेक्शन जीता, तो उसके बाद से उन्होंने एक कंसेप्ट लाई स्मार्ट सिटी का। इसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पूरे भारत में 100 शहरों को जो है चूज किया और उन शहरों को जो है नए तरीके से डेवलपमेंट करने का जो है डिसाइड किया गया। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का फैसला किया गया, वहां पर बहुत सारे स्किलफुल जो है रोजगार सिखाए जाने की बात की गई, सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की गई, ताकि 100 सिटीज जो है मॉडल बन सके करके। तो सरकारें जो भी आती रहती है जाती रहती है, वो गांव के एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे काम जो है करते रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस चैप्टर का एंड। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट या चैप्टर नंबर सेकंड, जो भी आप कमेंट करोगे, जो वीडियो आपको जल्दी चाहिए होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए,
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मैं देखा आपने ये मैं बोलता नहीं हूँ अक्सर अपने वीडियोस में, लेकिन मैंने अपना एनालिटिक्स देख रहा था यूट्यूब का, तो जितने मेरे वीडियोस पर व्यू आते हैं उसमें से 60% जो लोग होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए ही नहीं होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी करवाइएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।